प्रिय शिक्षार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने संस्कृत का पाठ 4 पढ़ा था। अब हम उसका हिंदी अनुवाद लिखने जा रहे हैं। आप ऊपर से जैसे लिखते आए हैं, पहले स्टार्टिंग से लिखेंगे कक्षा कार्य पाठ की संख्या, पाठ का नाम, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कक्षा कार्य पाठ 4, क्षमस्व महर्षे, हे महर्षि क्षमा करें, इसका हिंदी अनुवाद है। यहाँ पहली रूपरेखा हमने ली हुई है, भारते अनेके महापुरुषा अभवन् तेषु महर्षि दयानंद प्रमुख आसीत। जो प्रथम हमारा गद्यांश भाग है, फर्स्ट 2 वर्ड्स एंड लास्ट 2 वर्ड्स यहाँ हमने ले रखे हैं। अपि आसीत, भारते अनेके आगे खाली छोड़ करके अपि आसीत, आसीत का त हलंत करेंगे आप लोग, इस बात को ध्यान में रखें। अर्थ, भारत में अनेक महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख थे। उस समय माने महर्षि दयानंद जी के टाइम में समाज में अनेक कुरीतियां प्रचलित थीं, जैसे अंधविश्वास, स्त्रीय शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। इन सब कुरीतियों को मिटाते हुए और वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए महर्षि दयानंद भारत में सब जगह घूमे। सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ भी लिखा। महर्षि दयानंद बहुत ही सहनशील भी थे। अब दूसरी जो हमारे पास रूपरेखा है वह है, एकदा सह काशी नगरे, आगे खाली छोड़ के हमने लिखा सरलः भविष्यति। अर्थ, एक बार वे काशी नगर में गंगा नदी के किनारे या गंगा के किनारे एक कुटिया में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। वहीं पास में ही एक यात्री भी, एक यहाँ संख्यावाची लिख दी गए है, आप एक देवनागरी लिपि में लिखें, यात्री भी ठहरा हुआ था। ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि दयानंद जी की कुटिया में आकर बिना किसी कारण के ही अर्थात बेवजह महर्षि को बुरे वचन बोलता था अथवा कटु वचन बोलता था। जितेंद्रिय महर्षि सब कुछ सुनकर शांत चित्त होकर बैठे रहते थे। वे कभी भी उसकी बातों का कोई भी उत्तर नहीं देते थे। शिष्य क्रोधित हो गए। महर्षि उन्हें चिंता मत करो, शांत रहो, ऐसा कहते थे। तो जब शिष्य स्वामी जी के गुस्सा हो जाते थे उसकी बातों को सुन करके, तब भी महर्षि दयानंद उन्हें कहते थे अपने शिष्यों को कि आप क्या करो, शांत रहो, चुप रहो, कुछ मत कहो। महर्षि कहते थे कि वह यात्री एक न एक दिन अपने आप सुधर जाएगा, सरल हो जाएगा एक न एक दिन अपने आप। तीसरी रूपरेखा, एकदा एकः जनः, और खाली छोड़ करके कृपया स्वीकरोतु। अर्थ है, एक बार एक व्यक्ति बहुत से फल वहां लाया। महर्षि दयानंद जी ने कुछ मीठे रस से भरे हुए फलों को एक कपड़े में बांध करके उस यात्री को देने के लिए अपने एक शिष्य को भेजा। वह शिष्य सोचने लगा, क्या सोचने लगा, कि वह यात्री तो हर रोज यहाँ आकर बिना किसी कारण के ही स्वामी जी को कटु वचन कहता है, भला बुरा कहता है, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए इतने मधुर पके हुए फल क्यों? शिष्य के मन के भाव को जानकर महर्षि ने कहा, चिंता मत करो, उस यात्री को ये फल देकर आओ। यहाँ यह लिखा हुआ है ये, क्योंकि वो बहुत सारे थे। ठीक करेंगे इसे, यहाँ पर इसे ठीक कर दिया जा चुका है। उस यात्री को ये फल देकर आओ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उस यात्री को ये फल देकर आओ, यहाँ पे ठीक कर दी गया, आप भी इसे ठीक कर लें। गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य यात्री के पास जाकर बोला, हमारे स्वामी जी द्वारा आपके लिए ये फल भेजे गए हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। रूपरेखा चतुर्थ और अंतिम,
सह असहिष्णु, आगे खाली छोड़ दिया हमने पूरा, और लास्ट के 2 वर्ड्स लिखे चकिताह आसन, आसन का न हलंत कर लेंगे आप लोग। अर्थ, उस असहनशील यात्री ने पुनः कटु वचन कहे। महर्षि के पास जाकर उनके शिष्य ने सब कुछ बताया कि वह यात्री अब ऐसे-ऐसे फिर से बोल रहा है। तो शिष्य ने महर्षि के पास आकर सब कुछ बताया। महर्षि ने एक संदेश देकर फिर से उसी शिष्य को वहां उस यात्री के पास भेजा। शिष्य ने वहां जाकर कहा, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि अमृत वर्षा करने से आपकी बहुत सी शक्ति नष्ट हो गई है। फिर से अमृत वर्षा करने के लिए शक्ति प्राप्त करने हेतु इन मीठे रस से भरे हुए फलों को स्वीकार करो। यह सुनकर वह यात्री लज्जित होकर और दौड़कर महर्षि के पास आकर उनके